माँ फूल बेच रही है लेकिन बेटे के पास 1.5 लाख का आईफोन है। 20 साल का लड़का लैम्बोर्गिनी में रील बना रहा है। सैलरी मात्र 20,000 लेकिन लाइफस्टाइल लाखों वाली। आईफोन, कार, बाइक, ट्रैवल, पूरी सैलरी ईएमआई में चली जाती है और महीने का राशन क्रेडिट कार्ड से। क्यों भाई, मोदी जी फ्री तो दे रहे हैं। मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। आईफोन, कार, बाइक, जूते, यहाँ तक कि खाना भी ईएमआई पे। इसे देखकर तो लिटरली कहा ही जा सकता है कि इंडिया इज द शो ऑफ कैपिटल। जितनी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए, लेकिन यश जी का तो कुछ अलग ही कहना है। बोलते हैं जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ। कितना बड़ा झूठ है। पैर क्यों कम फैलाने का, साला चादर ही बड़ी कर ली। और भारत के लोगों ने इसे सीरियसली ले लिया। ऐसी लाइफस्टाइल ज्यादातर भारत का जेन जी ही जी रहा है। वो तो खुद तो गर्त में गिर ही रहा है, साथ में दूसरों को भी डुबा रहा है। साले तू भी आ, मेरी तो लगी है, तेरी भी लगाऊंगा। फिर दोनों की लगती है और दोनों खुश हैं, क्योंकि साला इल्यूजन ही कुछ ऐसा है। आज कुछ लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि लोग गरीब होने से नहीं डरते, लेकिन गरीब दिखने से डरते हैं। आज हम डिकोड करेंगे शो ऑफ कल्चर इन इंडिया, इट्स कॉजेस, इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशन। जेनजी अपना अंत इस तरह से कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए। डोमा फूल बेचकर अपना गुजारा कर रही है, उसके बेटे के पास भी आईफोन है। जब मीडिया वाले ने पूछा कि ये आईफोन कहाँ से आया, तो माँ ने बड़ी ईमानदारी से कहा कि बेटे ने जिद पकड़ ली, 3 दिन तक खाना नहीं खाया, इसलिए उसे मजबूरन जो सारी सेविंग्स बचा कर रखी थी वो गवा कर उसके बेटे को आईफोन देना पड़ा। और बेटा भी वहाँ बेशर्मी से खड़ा है। इसको पैसा आप दिए तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। तो कुछ लोग ईएमआई पे आईफोन लेके छपरी जैसी रील बनाते हैं। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। तुम्हें क्या लगता है आईफोन से खरीद लोगे? अब बोल। पर मेरा बॉयफ्रेंड। गौर से देख, एप्पल है ये, तेरे बजट से बाहर। मतलब इन लोगों को मेरे घर का प्लास्टर तो दिखता है, मतलब ये आईफोन और ये नहीं दिखते। 100 रुपए वाला सेब नहीं, तुम्हारी औकात से बाहर वाला सेब। एक टीनेजर ने तो आईफोन न मिलने पर अपने बाप का ही मर्डर कर दिया, और एक लड़की ने तो आईफोन न मिलने पर खुद की नस ही काट ली। क्या होगा इंडिया का? जेनजी ये देश कैसे चलाएंगे? अब तो भगवान राम ही राखे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक एक्सेप्ट कर लिया कि आईफोन होने से गर्ल्स का अटेंशन ज्यादा मिलता है। आईफोन एक ऐसी जादुई चीज है जो पूरा फ्यूचर बदल सकती है, सिर्फ सपने में। फेक सेलिब्रिटी दिखने के लिए लाखों का आईफोन, लेकिन बैंक बैलेंस 0। बट अगर रियलिटी में देखा जाए तो कई स्मार्टफोन ऐसे हैं जो आईफोन से अच्छे हैं, जैसे कि गूगल पिक्सल के फोन। उसका कैमरा आईफोन को आराम से बीट कर सकता है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 70% आईफोन ईएमआई पे है। इसे देख के तो मुझे रामायण का एक शेर याद आ गया, पैसा भले ही जाए लेकिन स्टेटस कम ना होने पाए। क्योंकि स्मार्टफोन ने सभी को मिनी सेलिब्रिटी जो बना रखा है। जो हाल आईफोन का है, वही हाल बाइक, कार, जूते तक का है। 2024-25 में भारत में एसयूवी के अंदर 65% का ग्रोथ देखा गया, क्योंकि उसी साल सबसे ज्यादा एसयूवी कार बिकी थी। किया सेल्टोस, थार जैसी कार तो आज सभी के पास है। रीजन पूछो तो ये बताएंगे कि रास्ते खराब है, कंफर्ट चाहिए, लेकिन रियलिटी इज द शो ऑफ कल्चर। सिर्फ पड़ोसियों और रिश्तेदारों को जलाने के लिए ये कार है। ऊपर से इंस्टा और यूट्यूब के सेलिब्रिटीज की दिक्कत अलग से। रेंट पे लैम्बोर्गिनी लेकर ऐसी रील बनाते हैं कि सभी जेनजी को लगता है कि साली यही लाइफ है। पहले पूरी फैमिली चेतक और बजाज के स्कूटर में खुश थी, लेकिन आज कार होने के बाद भी नाखुश है। शादी तो खुशियों से ज्यादा शो बन चुकी है। पहले शादी मात्र 3 से 4 लाख में हो जाती थी, पर आज लाइफ की पूरी सेविंग 1-2 दिन के लिए समाज में दिखावा करने के लिए उड़ा देते हैं। यानी 15-20 लाख तो मान के ही चलो। ऊपर से प्री वेडिंग शूट का खर्चा अलग से, क्योंकि बॉलीवुड और टीवी शोज ने शादी को ग्रैंड सेलिब्रेशन बना दिया है। हर एक रस्म का अलग से फंक्शन होता है। लोग कहने चाहिए शादी हो तो शर्मा जी के बेटे जैसी, फिर भले ही शर्मा जी जहर की शीशी पी जाए, शादी बेहतरीन होनी चाहिए। ऊपर से फॉरेन जाने का क्रेज, जमीन जायदाद बेचकर बेटे को डंकी लगाने के लिए यूएस कनाडा भेज देते हैं।
इसके ऊपर तो मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, लिंक फ्लैश हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा, देख लेना। जेंजी फेक लाइफ शो करने के लिए तो रेडी है, कुछ ब्रांड्स ने इसे बिजनेस बना लिया। दिल्ली जेट स्क्वायर कंपनी प्राइवेट जेट में फोटो शूट करवाती है। किसी को लगे कि भाई प्राइवेट जेट में घूम के आया है, 25-30 हजार का टिकट लेकर कॉन्सर्ट में जा तो नहीं पाते, लेकिन 99 रुपीज में इंस्टाग्राम की रील खरीद कर पोस्ट जरूर करते हैं। उसके बाद एक्टर एक्ट्रेसेस को अपने लुक पे काम करने के लिए सर्जरी की जरूरत होती है, लेकिन आज तो नॉर्मल लोग भी हीरोइन जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं। और ये फोटो देखिए, खाने में भी शो ऑफ। इसे देखकर लगता है कि लड़की स्टारबक्स में कॉफी पीने गई है, लेकिन रियलिटी देखे तो स्टारबक्स की डस्टबिन से कप उठाकर सेल्फी ली है। इतना घटिया शो। चाइना का जेंजी बिगड़ेल था, लेकिन आज नहीं, वो पैसे बचा के गोल्ड खरीद रहा है, और हमारे यहाँ तो पैसे उड़ाने में ही। खैर जाने दीजिए। 80 to 90% सैलरी लग्जरी को मेंटेन करने में ही चली जाती है। जिम हेल्थ सेंटर कम, लेकिन फोटो स्टूडियो ज्यादा लगता है। वर्कआउट से ज्यादा मिरर सेल्फी इम्पोर्टेंट है। मंदिर जाते समय, खाना खाते समय, मेडिटेशन करते समय सेल्फी तो बनती है। ऐसी तो हजारों चीजें हैं, अगर गिनवाने लगूं तो पूरा दिन ही कम पड़ जाएगा। लेकिन इस शो ऑफ कल्चर का समाज के ऊपर काफी गहरा असर पड़ता है। आज लोग कैरेक्टर नहीं बट एंगेजमेंट रेट बिल्ड कर रहे हैं। रिलेशन प्यार के बदले ट्राइपॉड पे चल रहा है। वायरल होना स्किल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को तो एक कोरोना की तरह पेंडेमिक बना दिया है। रियलिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंस्टा स्टोरीज, क्योंकि लाइफ नहीं चल रही, कंटेंट चल रहा है। पहले कंपटीशन मार्क्स का था, अब साला लाइफस्टाइल का है। कुछ तो फेमस होने के लिए अपनी प्राइवेसी तक को बेचने के लिए रेडी है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि चॉपस्टिक्स को कैसे डालते हैं बालों में। मेरी माँ और मेरी बहन फिर से क्या धंधा चालू किया, चलो देखते हैं। देखो पैसा दाओ, पीठ देखो पैसा दाओ। Hey guys, Merry Christmas 2023। मैं बनी हूँ सांता क्लॉज। आपको नहीं लगता कि मियाँ खलीफा थक गई होगी अपना काम कर करके, अब उनको वो जगह पोस्ट खाली कर देनी चाहिए, है ना? तो गाइस मैं सोच रही हूँ मैं आ जाऊँ उस पोस्ट पे। आप लोग बताओ मैं कर सकती हूँ? उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। क्योंकि लोग ऑनलाइन रीच तो दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं। घर में वाईफाई तो स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन फैमिली वीक हो गई। यहाँ तक कि ऑथेंटिसिटी भी खत्म हो गई। अब मोमेंट को एंजॉय नहीं करते, रिकॉर्ड करते हैं। लाइक, डोपामाइन, कमेंट्स, हैप्पीनेस और व्यू तो सेल्फ रिस्पेक्ट बन चुके हैं। ज्यादातर लोग फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार हैं। मान लो अगर कोई सभी को जलाने के लिए ट्रिप पे जाता है, तो सभी को फील होता है कि मुझे भी जाना है, और वो EMI लेके ट्रिप पे जाते हैं। 2025 में सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर EMI लिया गया वो है ट्रैवल, ना कि हेल्थ इंश्योरेंस। क्रेडिट कार्ड की लत ने तो सभी को बर्बाद कर दिया। बैंक में पैसे नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में है। पर क्या तेरे बाप के पैसे है? पे तो करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड की NPA स्पाइक्ड 500% इंक्रीज हो चुकी है। RBI के डेटा के अनुसार 28% डिफॉल्टर्स का राइज देखा गया है। 6,742 करोड़ डिफॉल्ट मनी है, जिसकी रिकवरी करना इम्पॉसिबल है। सैलरी कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चलता। बट इट्स नॉट एंड। इस सिचुएशन को रिवर्स तक किया जा सकता। इसके ना कुछ सॉल्यूशन है। सबसे पहले, डोंट यूज सोशल मीडिया। अगर पॉसिबल हो तो वीक में 1 या 2 बार ही यूज करें, क्योंकि इस समस्या की पूरी जड़ सोशल मीडिया ही है। यहाँ पे ही सबसे ज्यादा शो ऑफ होता है। जो चीज हम ले रहे हैं उसकी क्या हमें वाकई में जरूरत है, या किसी को देखकर या उससे झलकर लेने की ट्राई कर रहे हैं, ये जरूर सोचें। और जब भी ऐसा हो, उस चीज को एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दे। 24 आवर्स में आपको जरूर रियलाइज हो जाएगा कि उसकी प्रायोरिटी थी या नहीं। थर्ड, डोंट यूज क्रेडिट कार्ड, इट्स अ ट्रैप। सभी को लगता है कि पैसे ज्यादा खर्च करने को मिलेंगे, लेकिन जब आप उसकी EMI भरोगे ना, भरते भरते थक जाओगे। क्रेडिट कार्ड आपको चिपकाने के लिए 0% चार्ज लगता है, लेकिन उसके बाद टर्म्स और कंडीशन कोई नहीं पड़ता। फोर्थ, सरकार को कंज्यूमर लोन के रूल्स को रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी को भी किसी भी वक्त लोन दे सकता है और हर प्रोडक्ट EMI पे मिलती है। टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। फिफ्थ, अपनी आय और खर्च का हिसाब एक्सेल में या कई सारी एप्लीकेशन आती हैं उसमें जरूर रखें, कि जिससे आपको मंथ एंड में पता चले कि कौन सा एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ।
मैं खुद ये करता हूँ। पेमेंट सिर्फ कैश में करें, क्योंकि यूपीआई से कब अकाउंट खाली हो जाएगा पता तक नहीं चलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने से पहले एक बार जरूर सोचना, कहीं मैं भी तो फेक लाइफ नहीं जी रहा। और जिसके फ्रेंड्स और फैमिली में लोग फेक लाइफ जी रहे हैं उसे ये वीडियो शेयर जरूर करना और अपने विचार कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।